बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर sagheer अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर sagheer ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फर्स्ट टाइम मॉडल पेपर बॉटनी सीरीज़ कोविड-19 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट रिएक्शन में जो 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, वाक़यात रूनुमा होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो अब देखिएगा, हमने हेडिंग डाल दी है। बड़ा सिंपल सा आंसर है 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। कौन कौन से 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं? द 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज गिवन बिलो। यानी कि लाइट रिएक्शन में होने वाले 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो कि मंदरजा झैल ये हैं। नंबर 1, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होता है उसे हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अभी डिस्कस करते हैं। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ETC। कहाँ वाक़ होता है? पिगमेंट सिस्टम 2 एंड पिगमेंट सिस्टम 1 के अंदर। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH2। एंड नंबर 4 इवेंट, सिंथेसिस ऑफ ATP बाय फोटोफास्फोराइलेशन। यानी कि ATP की फॉर्मेशन होती है कौन से प्रोसेस के ज़रिए? फोटोफास्फोराइलेशन। तो आपने जस्ट हेडिंग डाल देनी है और 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के क्या हैं नाम लिख देने। ये जो पहला जो इवेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। व्हाट डू मीन बाय फोटोलिसिस? इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जहन में रखेगा कि फोटोलिसिस बोल रहे हैं या फोटोलाइसिस बोल रहे हैं। फोटो का मतलब है लाइट एंड लिसिस मीन टू स्प्लिट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होता है। कौन? वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन भी डियर स्टूडेंट 2 यानी कि क्या कहते हैं कि सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। जो फोटोलिसिस होता है ये MDCAT के अंदर क्वेश्चन आता है। फोटोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो कौन से पिगमेंट सिस्टम में होता है? पिगमेंट सिस्टम 2 के अंदर होता है। और पिगमेंट सिस्टम 2 यूजुअली 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली शॉ को अपने अंदर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और उस दौरान पानी का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। यानी कि H+ आइन और OH नेगेटिव आइन, हाइड्रोक्सिल। फिर ये हाइड्रोक्सिल आइन ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और H+ आइन NADP की जाकर क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है, जो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है वो इसी वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से होती है। और जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन NADP के साथ रिएक्ट करके, यानी कि NADPH2 फॉर्म करके स्टोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है। जहाँ से सीरीज़ ऑफ द केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, जो कि वो डार्क रिएक्शन होता है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो लाइट रिएक्शन के इम्पॉर्टेंट इवेंट। तो पहला इवेंट क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। यानी कि लाइट रिएक्शन 2 पिगमेंट सिस्टम पर मुश्तमिल है। सीरीज़ ऑफ द पिगमेंट्स होते हैं। एक कहलाता है पिगमेंट सिस्टम 2 और दूसरा कहलाता है पिगमेंट सिस्टम 1। अब पिगमेंट सिस्टम 2 सीरीज़ ऑफ द पिगमेंट्स पर मुश्तमिल है, जो कि यूजुअली क्लोरोफिल 20 से स्टार्ट होता है और उसके बाद सीरीज़ ऑफ द पिगमेंट से फेलोफाइटिन है, उसके बाद साइटोक्रोम प्लास्टोकाइनोन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है। तो सीरीज़ ऑफ द पिगमेंट पे मुश्तमिल है। अब यू नो वेरी वेल, आपने ये सुना होगा जब भी कोई यानी कि सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन जो हैं सीरीज़ ऑफ द पिगमेंट से होते हुए दोबारा अपने पिगमेंट सिस्टम में आ जाएंगे या फिर अपने पिगमेंट सिस्टम में वापस नहीं आते। यूजुअली जो पिगमेंट सिस्टम 2 की सीरीज़ है उसमें इलेक्ट्रॉन पलटकर वापस नहीं आता, लेकिन पिगमेंट सिस्टम 1 के अंदर जो कि क्लोरोफिल ए पर मुश्तमिल है और यूजुअली 780 नैनोमीटर तक शॉ को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में वापस अपने घूम फिर कर यानी कि सीरीज़ ऑफ द पिगमेंट से होता हुआ वापस अपने पिगमेंट सिस्टम 1 के अंदर आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है पिगमेंट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब थर्ड जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH2। NADP बेसिकली एनर्जी रिच कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं निकोटीन अमाइड। NADP स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यानी कि आप इसकी बात करें NADP की तो N स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एनर्जी रिच कंपाउंड है। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है तो अब वहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज़ होता है वो NADP की क्या करता है, रिडक्शन कर देता है। एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन को कैरी करेगा इन स्ट्रोमा एंड टेक्स पार्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या होता है, सीरीज़ ऑफ द केमिकल रिएक्शन से होते होते फिर फाइनल ग्लूकोज की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। नंबर 4 जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ ATP बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन। What do you mean by photophosphorylation? Photo mean light, phospho mean phosphate group यानी ATP, rylation mean to form। अब क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, ATP, but in the presence of light, in the presence of light this phenomenon is known as photophosphorylation यानी formation of ATP molecule। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, formation of ATP molecule in the presence of light is known as photophosphorylation। फिर इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक नॉन साइक्लिक कहलाता है, दूसरा साइक्लिक कहलाता है। नॉन साइक्लिक कहने की वजह कि जो पिगमेंट सिस्टम 2 है जब यहाँ से सीरीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी कि सीरीज़ ऑफ वापस पलटता है तो अपने पिगमेंट सिस्टम में नहीं आता, जबकि पिगमेंट सिस्टम इस दौरान ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इसलिए हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि पिगमेंट सिस्टम 1 के अंदर वाक़ होता है। यहाँ पर यानी कि पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से होते हुए वापस अपने पिगमेंट सिस्टम 1 में आ जाते हैं और अपना साइकिल क्या करता है, मुकम्मल करता है। इस दौरान भी ATP फॉर्म होता है तो इसलिए उसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेसिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है, जैसा सवाल है उसके मुताबिक आपने आंसर लिखना, हेडिंग डाल देनी है और ये 4 इवेंट्स के इम्पॉर्टेंट नाम लिख देने हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।